Hello students, welcome to my channel. Today we will do exercise 6.2. Exercise 6.2 start करने से पहले हम कुछ उसके basic concepts करेंगे. The first one is parallel lines. Two lines are called parallel lines if they never intersect, however far they are extended. वो लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती. आप उनको जितना मर्जी प्रोड्यूस कर ले. I have taken two lines. If I produce these two lines, मैं इनको जितना मर्जी extend कर दूँ, they will never intersect. So these type of lines, these are called parallel lines. The second one is transversal. A line is said to be a transversal if it intersects two or more lines at different points. अगर आपके पास दो lines हैं, let's take two lines. And there is a third line which is cutting these two lines at different points. ये इसे इन दो points पे cut कर रही है. Then this third line is called a transversal line. I have taken these two intersecting lines. अगर हम parallel lines लेते हैं and there is a third line which is cutting these lines, then it is called a transversal. If I take three lines, they may be intersecting or parallel. I have taken parallel lines और इन तीन को एक लाइन क्रॉस करते हुए जाती है. It is also called a transversal line. So transversal is a line which is intersecting two or more lines at different points. The next topic is angles made by a transversal. I have taken two intersecting lines. अब आप कहोगे कि मैम ये तो intersect कर ही नहीं रही. If you produce these two lines towards right side, they will intersect at a point. ये यहाँ जाके किसी point पे meet करेंगी. Now, if there are two lines and a third line which is a transversal is intersecting it at two different points, then 8 angles will be made. I have written numbers for those angles. 1 to 8 तक मैंने numbers दिए हैं. Now here angle 1, 2, 8 and 7, they are in exterior of these lines. So these are called exterior angle. 1, 2, 7 and 8, these are exterior angles, and 3, 4, 5 and 6, these are in the interior. So these are called interior angles. Now there are some specific names of these angles. अगर मैं कुछ pairs लूँ तो उनके हम कुछ specific names देते हैं. Let's find out the first name. Corresponding angles. Corresponding angles वो angles होते हैं बेटा जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे लाई करते हैं और उनकी पोजीशन भी सिमिलर होती है. किस तरह? If I look at angle number 2 and 5, 2 and 5 they are towards the right side of transversal. ये इस ट्रांसवर्सल के राइट में है और दोनों इन लाइंस के अबव हैं. So angle 2 and 5, these are corresponding angles. इन द सेम वे अब हम फाइंड आउट करते हैं सेम पोजीशन वाला दूसरा पेयर. इफ़ आई लुक एट एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 और 7 दे आर ऑल्सो ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और दोनों इन लाइंस के नीचे हैं. सो दिस इज द सेकेंड पेयर. इन द सेम वे फाइंड आउट द नेक्स्ट पेयर 1 एंड 6, दोनों लेफ्ट साइड में और दोनों लाइन के अबव. सो 1 and 6 एंड द नेक्स्ट वन इज एंगल 4 एंड एंगल 8. अगर आप इन सबको देखो, दीज आर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये सारे ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं और इनकी पोजीशन भी सिमिलर है, या तो लाइंस के ऊपर या लाइंस के नीचे. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द एंगल्स विच आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दे लाई आइदर अबव द लाइंस और बिलो द लाइंस. ओके, अब इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती, एक स्पेशल रूल से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं. और वो स्पेशल रूल है, इफ़ आई टेक दिस पेयर 3 and 7, अगर मैं ये पेयर लेती हूँ तो अगर मैं 3 एंगल देखूँ तो ये कौन सी दो लाइन से बना है? एक इस लाइन से और एक इससे. ओके, इन द सेम वे 7 इज मेड बाय दिस लाइन एंड दिस लाइन. तो एक तरह से आपको एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दिख रहा है एफ, तो इनका सिंबल बनता है ये. ओके, अदरवाइज आपको फाइंड आउट करने हैं वो एंगल्स जो सेम साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के, या दोनों लाइन के अबव हैं या दोनों लाइन के बिलो. द नेक्स्ट टाइप इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे नेम से क्लियर है, इंटीरियर.
तो इसमें वो एंगल्स लाई करेंगे जो इंटीरियर में है। इंटीरियर में देयर आर 4 एंगल्स, 3, 4, 5 एंड 6। अब ऑल्टरनेट से ध्यान रखना है ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वन विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड अदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे हम एंगल लें 3, दूसरा एंगल 6, एक 3 और एक एंगल 6। 3 इज टुवर्ड्स द राइट साइड, angle 6 is towards the left hand side, 3 is below this line and angle 6 is above the second line. So these are alternate interior angles. So the first pair is of angle 3 and angle 6. Now the second pair, it is of angle 4 and angle 5. So these are the two pairs of alternate interior angles. Same way we have alternate exterior angle. Alternate exterior are angle 1 and angle 7. In the same way, the second pair is 2 and 8. One is towards the right side, the another towards the left side. अगर 2 और 8 को देखते हो तो एक right में है, दूसरा left में है, एक line के ऊपर है और दूसरा line के नीचे है. So these are alternate exterior angles. तो alternate exterior angle में आए हमारे angle number 1 and 7 and next is angle 2 and 8. Now the next type of angles are co-interior angles. Co-interior angles और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये वो एंगल्स होते हैं जो एक तो इंटीरियर में लाई करेंगे और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे, आइदर टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लाइक एंगल 3 and 5, दे आर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. So 3 and 5, these are interior angles and they are on the same side of transversal. Second pair बनेगा angle 4 and angle 6. ओके अब ये तो बात की थी अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है और ट्रांसवर्सल लिया. दीज आर द नेम्स ऑफ द एंगल्स. सपोज द लाइंस आर पैरेलल, देन ऑल्सो द नेम्स विल बी सेम. अगर लाइंस पैरेलल हैं एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, द नेम्स विल बी सेम. दीज विल बी corresponding angles. First pair, then second pair, let's take 1 and 2, these are corresponding angle. Then 3 and 4, these are also corresponding angles. Now if the lines are parallel, then remember that corresponding angles are always equal. Okay, the names will be same. अगर lines intersecting है तो भी corresponding name है, अगर lines parallel हैं तो भी corresponding name है. difference कहाँ आएगा? If the lines are parallel, then the corresponding angles are equal. So let me write down the first property for the parallel lines. So the first property is when lines are parallel, then corresponding angles are equal. The next is if the lines are parallel, then alternate interior angles are also equal and alternate exterior angles are also equal. So corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal and alternate exterior angles are also equal. Now let's talk about co-interior angles. Now if the two lines are parallel, remember that the co-interior angles, they are not equal but their sum is equal to 180 degree. So we can say कि co-interior angles are supplementary if the lines are parallel. So co-interior angles are supplementary or we can say their sum is 180 degree. Okay, now let me draw intersecting lines and a transversal and a pair of parallel lines and a transversal. In both the cases 8 angles are made, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. In the same way 8 angles are made here. The names of the different pairs are same. The difference is if the lines are parallel, then they will follow these special rules or special properties. Okay. Now there are certain axioms and theorems which are related to the exercise. The first axiom is if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. Same thing. So these are the lines and these are the angles made by the lines. So if a transversal is cutting, then the corresponding angles are equal. It means 2 is equal to 5, 3 is equal to 8, 1 is equal to 6 and 4 is equal to 7. So this is the first axiom. Now the second axiom is the converse of first one. Second axiom state कर रही है कि अगर आपके पास
ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को कट कर रहा है और कोई भी एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल है। सपोज ये दो लाइंस हैं और एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल हम प्रूव कर देते हैं, देन वी कैन से दैट द लाइंस आर पैरेलल। तो सेकेंड एक्सियम इज कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट एक्सियम। नाउ द थर्ड वन इज if a transversal intersect two parallel line then alternate interior angles are equal। अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है जैसे हमने पहले किया, alternate interior angles कौन से होंगे? alternate interior angles are angle number 3, angle 6 they will be equal and angle 4 will be equal to angle 5। The next is the converse। नेक्स्ट थ्योरम स्टेट करती है कि अगर इनमें से कोई भी एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल हो जाता है तो lines will be automatically parallel to each other। Now the next theorem is if a transversal intersect two parallel lines then each pair of co-interior angles is supplementary। तो जो co-interior angles हैं, co-interior कौन से हैं? 3, 5, these are co-interior, so they will be supplementary। Supplementary means their sum is 3 plus 5, it is 180 degree। In the same way angle 4 plus angle 6 is also 180 degree। okay, the next theorem is the converse of this theorem कि अगर एक पेयर का सम 180 डिग्री हो जाता है तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। okay, now the next theorem states that lines which are parallel to the same line are parallel to each other। अगर हमें दो लाइंस दी हैं वो सेम लाइन के पैरेलल हैं then they will be parallel to each other also। I have drawn 3 lines। if AB is parallel to PQ, अगर AB और PQ parallel है and CD is also parallel to PQ, CD भी PQ के parallel है, then we can say AB and CD are also parallel to each other। Remember this theorem, we will use this theorem in our exercise also। It is very important theorem, कई जगह यूज होगी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस में। सो द थ्योरम स्टेट्स इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। In exercise 6.2, the first question is, this is a figure given to us, angle 1 is 50 degree and angle 2 is given to be 130 degree। हमें ये दो चीज़ें given है and we need to find out the values of x and y and after finding these values हमें prove करना है AB और CD एक दूसरे के parallel हैं। Let's find out the values of x and y first of all। We are not given that these are parallel, ये हमें prove करना है। So let's start by writing y and 2 they are equal। इन दोनों ये these are vertically opposite angles तो ये दोनों equal होंगी। अब इन दोनों में से x कैसे निकालोगे? These are forming a linear pair, so 1 plus x it is 180 degree, so we can find out angle x। y is equal to angle 2, these are vertically opposite angles, angle 2 is given as 130 degree, so y comes out to be 130 degree। now write down x plus 1 is equal to 180 degree। angle x plus 1 is 180, linear pair, so x plus 50, the value of 1 I have substituted 180, so x is equal to 180, shift 50 to the other side, so it comes out to be 130 degree। so we got the values of x and y, ये दोनों तो आ गई। now we need to prove AB is parallel to CD। now x y ये किस टाइप के एंगल्स हैं? these are alternate interior angles और अभी हमने एक थ्योरम की थी if alternate interior angles are equal then the lines are parallel। so right after this x and y these are alternate interior angles and x and y they both are equal to 130 degree, so we can say that AB is parallel to CD and the reason is if alternate interior angles are equal then lines are parallel to each other, so hence we have proved that AB is parallel to CD। now let's do second question। in second question we are given three lines AB, CD and EF। we are given that AB and CD are parallel to each other and CD is parallel to EF। AB और CD आपस में parallel हैं, in the same way CD and EF they are parallel and we are given the ratio Y is to Z। ये ratio हमें दी है 3:7। now we want to find out the value of X।
Now first of all, y and 1, these are vertically opposite angles, and we are given the ratio of y is to z, so we are going to use this ratio also. So y is equal to angle 1, vertically opposite angle, y ratio z is given as 3 is to 7. So let's assume y is equal to 3 into a and z is equal to 7 into a. Now we know that CD and EF are parallel to each other. So these are co-interior angles and their sum will be 180 degree. CD is parallel to EF. So 1 plus Z is 180 degree. These are co-interior angle. अगर lines parallel होती हैं तो जो co-interior angles हैं और transversal के same side पे जो होते हैं, their sum is 180 degree. Now 1 and y, they are equal. So write down y in place of 1. Now write down 3a plus 7a equals to 180. Simplify this and find out a. 3a plus 7a 180, so 10a is 180, so a comes out to be 18 degree. So y is equal to 3a we have assumed, so 3 into 18 degree, it is 54 degree, and z is equal to 7 into a, so it is 7 into 18 degree, it means 126 degree. Now we want to find out the value of x. Let's find out x now. There are so many ways to find out x. What I have done, I have written कि AB और CD parallel हैं. Write down the reason. It is given in the question. तो x और y, these are also co-interior angles. तो इनका sum कितना हो गया 180 degree. We know the value of y. So put the value of y and find out the value of x. So x comes out to be 180 minus 54 degree, which means 126 degree. So shift किया इसे and x comes out to be 126 degree. I hope this question is clear. So let's do third question. Now in the third question, we are given that AB and CD, these are parallel lines. EF is perpendicular to CD, तो ये angle 90 degree का हो गया. और GED ये complete angle, ये हमें दे रखा है 126 degree. And we need to find out angle AGE. एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, GEF सेकेंड एंगल, और थर्ड एंगल करना है FGE ये थर्ड एंगल. मैं इन सब के लिए नंबरिंग कर रही हूँ. आई एम राइटिंग द नंबर्स फॉर ऑल दीज एंगल्स. So I need to find out angle number 1, 3 and 4. Let's do these one by one. So let's find out angle AGE. AGE निकालने के लिए आपको क्या करना है? These are two parallel lines. So this angle AGE, which is number 3, it is equal to this angle GED. अगर ये transversal है parallel lines पे, तो these are alternate interior angles. तो ये हमारे angles बन गए alternate interior angles. So AB and CD, they are parallel. It is given. So angle 3 is equal to angle GED. अगर मैं इसे transversal की जगह ये pencil रखूँ, then 3 and this angle, these are alternate interior angles. These are on opposite side of the transversal. Okay. So 3 will be equal to 126 degree क्योंकि GED हमें कितना दे रखा है 126 degree. Now write down the name of this angle at the last. So AGE comes out to be 126 degree. Now let's find out GEF, which is angle number 1. If I add these two angles, the sum is already given 126, जिसमें से 290 degree का. So 90 subtract कर दो to get angle 1. So GED, it is 126. It is given to us. This is sum of 1 and 2. So 1 plus 2 is 126. Put the value of 2 and write down the reasoning. Either write 2 is 90 or you can write EF is perpendicular to CD. Shift this 90 to other side to get value of 1, and at the last write down the name of angle 1. So after shifting, angle 1 comes out to be 36 degree. Okay. Write down the name. GEF is 36. So we have done two parts. एक हमने find out कर लिया AGE जो आया था 126 degree. दूसरा हमने find out किया GEF जो आया 36 degree. Now the next work is to find out FGE. FGE है बेटा angle number 4. अगर मैं 3 और 4 को देखूं तो ये लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो इनका सम बनेगा 180 डिग्री. सो 3 + 4 इज 180 डिग्री, जिसमें से 3 आपको ऑलरेडी मालूम है. सो लेट्स राइट डाउन दैट. सो 3 + 4 180 लीनियर पेयर,
Put the value of angle 3, 126 degree. Now shift this 126 degree to other side. So after shifting, angle 4 comes out to be 54 degree. Write down the name of this angle at the last, which is angle FGE. So it comes out to be 54 degree. So we have found all the angles AGE, GEF and FGE. Now in the next video, we will complete this exercise 6.2. Thank you students. Have a nice day.